चाहेंगे सर? देखिए, थू है ऐसे लोगों पर, बिल्कुल थू है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। वो भाग गई ना, उसके बाद जब एक रिपोर्टर साहब ने उनसे पूछा कि अगर यही चीज आपकी बेटी के साथ हुई थी तो उस पर आपका स्टैंड क्या होता, बस धन्यवाद, नहीं निकली आवाज। क्यों नहीं निकली? क्या जबरदस्ती, क्या लाइमलाइट लेने आई थी वो, कि आपने आपको चर्चित कराने के लिए आई थी कि नहीं हम बलात्कारी कुलदीप से? और इससे पहले भी इसके बारे में तो पूरे रैली निकाली गई थी, हमारा विधायक निर्दोष है कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में। तो ऐसे लोगों की जब मानसिकता हो जाएगी तो ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का हक ही नहीं देना चाहिए। उन्हें तो समाज से निष्कासन कर देना चाहिए। जो बार बार लोग बात उठाते हैं ना, पाकिस्तान भेज दो पाकिस्तान भेज दो, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान अफगानिस्तान ही भेजना चाहिए। क्या कह सकते हैं, उन्नाव केस में जो पीड़िता को पूरी जीत हासिल हुई है या नहीं? नहीं, पूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी मामला जो है न्याय के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सजा निलंबित हुई है। और निलंबित करने के बाद अभी हो सकता है वो रिव्यू पिटीशन डाले या कुछ डाले, लेकिन इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करके उसे तो सीधी सी बात है फांसी पे लटकाना चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी सबने, चोर चोर मोसेरे भाई। तो कुलदीप सेंगर के साथ कौन दे रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर खुद पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दायर हुआ था। क्लीन चिट भी मिली थी सर। क्लीन चिट कैसे मिली? पीड़िता को उन्होंने आगे पेश नहीं किया, उसके चाचा ने आगे बोला नहीं मेरी छोटी बच्ची है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। नहीं, 100% कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, कैमरे के सामने कह सकता हूँ। मोदी जी नहीं सुनेंगे, मोदी जी भी नहीं सुनेंगे, योगी जी भी नहीं सुनेंगे, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नहीं सुनेंगी। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो कहेंगे भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हम इस मुद्दे में क्या बोले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखती हैं कि सिलेक्टिव क्या है। जब कलकत्ता में बलात्कार होता है, कलकत्ता में रेप कांड होता है, तो उसके कहती है मुझे डर लगता है, मैं घबरा जाती हूँ। लेकिन वैसा ही जघन्य अपराध जब हरियाणा में होता है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में होता है, तो वो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो बाकी है, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, कुछ तो बाकी है। कम से कम उसने इस मुद्दे पर तो ध्यान दिया कि कम से कम पीड़िता को उसने राहत प्रदान करी, कि उसे वापस जेल की सलाखों के पीछे भेजा, जबकि वो आरोपी सिद्ध हो चुके। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्नाव केस में ये आया है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो फिर से जेल की हवा खाएंगे। हालांकि जो पीड़िता है उन्नाव केस की, उसको राहत मिली है, पर पीड़िता भी चाहती है कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कहीं ना कहीं इसको जाने, सच्चाई जाने और कुलदीप सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शर्मा जी। देखिए, पहचान के मोहताज नहीं है, सीधा उनसे जुड़ते हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट का जो फैसला था, सीबीआई ने उसको सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी और अभी ये आ गया कि कुलदीप सेंगर की जो जमानत हुई है इस पर स्टे लग गई है, फिर से हवा खाएंगे कुलदीप सेंगर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय फैसला। अभी हम कह सकते हैं सत्यमेव जयते, इंसाफ अभी जिंदा है। जो हमें सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी कि इंसाफ हमारे देश में नहीं मिलता या पीड़िताओं को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो आज हम फिर से एक बार गौर से कह सकते हैं कि हाँ, इंसाफ अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो बाकी है, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, कुछ तो बाकी है। कम से कम उसने इस मुद्दे पर तो ध्यान दिया कि कम से कम पीड़िता को उसने राहत प्रदान करी, कि उसे वापस जेल की सलाखों के पीछे भेजा, जबकि वो आरोपी सिद्ध हो चुका है। और इस बात को अगर हम थोड़ी सी तह में जाएं, इसके पीछे जाएं, तो आपको याद होगा ये काम उन्नाव का जो है यूपी का केस है, लेकिन यूपी में इसका मामला नहीं चला था, क्योंकि वहाँ पहले से ये जो आरोपी जो है ये पहले बहुत ज्यादा बाहुबली किस्म का आरोपी है। इसने पहले से उन्हें डरा धमका के उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। तो उसकी वजह से ये कोर्ट में जो है, ये दिल्ली की कोर्ट में आया था 30 में, यहाँ ये केस चला था, तब जाके इनको जो है सजा दी गई थी। और सजा के बाद आज जाके पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कौन से हमारे नए जज साहब आए और आते उन्होंने इनको जो है जमानत प्रदान कर दी। ये समझ नहीं आया किस वजह से, किस बात पे, जबकि वो इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे था। अब एकदम से उसमें क्या ऐसा चेंजेस आ गया कि जो सबूत तब थे वो आज सबूत गलत हो गए। लेकिन जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे हम सहमत है, अच्छा लगा हमें, पसंद है। कुछ नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई कुलदीप सेंगर के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष जो है षड्यंत्र रच रहा है, उनको जेल के पीछे पहुंचाने के लिए साजिश हो रही है पूरी तरीके से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी सबने, चोर चोर मोसेरे भाई। तो कुलदीप सेंगर के साथ कौन दे रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर खुद पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दायर हुआ था। क्लीन चिट भी मिली थी सर। क्लीन चिट कैसे मिली? पीड़िता को उन्होंने आगे पेश नहीं किया, उसके चाचा ने आगे बोला नहीं मेरी छोटी बच्ची है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। उसके पिता ने आगे बयान दिया है छोटी बच्ची, इसे कोई जानकारी नहीं है, ये नाबालिग है। और उसके बयानों पर भरोसा करके एक जो है 4-5 हजार करोड़ की असामी, 4-5 हजार करोड़ की मिल्कियत का मालिक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके आगे गरीब परिवार की क्या औकात है कि उससे लड़ लेता? कहीं ना कहीं तो उसने देखा ना आपने, अगर ये वास्तव में मामला होता तो क्यों। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, प्रशासन का रुख, पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर लगा था। पॉक्सो एक्ट में जो धारा कहती है वो ये कहती है कि अगर जिसके ऊपर भी पॉक्सो एक्ट लगेगा उसकी गिरफ्तारी अवश्यम भावी है। वो 24 घंटे भी जेल में नहीं रहा, पूछताछ चल रही है, नोटिस भेजेंगे बुलाएंगे, पूछताछ चल रही है, नोटिस भेजेंगे बुलाएंगे, लेकिन एक दिन भी उसको गिरफ्तार नहीं है। वहीं कोई एक आम आदमी इस तरह से उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाए, उसे उठा के फौरन सबसे पहले जेल में ठूसा जाता है। 14 दिन करके जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जाती है, महीनों तक मुकदमा चलता है, चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद जाके सोचा जाता है कि ये जमानत देने योग्य है या नहीं है। तो वो बाहुबली जब वो ऑलरेडी इस मामले में इंक्लूड था,
तो वही है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो भी इन सब चीजों का था मास्टरमाइंड। और ये भी दोनों ने एक दूसरे को सराहना कर दी कि नहीं नहीं, ये तो ट्रायल हो रहा है विपक्ष का। अब ये विपक्ष की बात करें कि विपक्ष मीडिया ट्रायल कर रहा है, तो आपने जो 2G घोटाले, 3G घोटाले और ये कॉमनवेल्थ घोटाले, आपने भी तो ट्रायल करे थे। आपने लगातार कांग्रेसियों को लगातार दोषी ठहराया था। आज क्या हुआ? कौन सा मुकदमा किसी भी कोर्ट में है? सब दम तोड़ गए। बचा कुचा कॉमनवेल्थ का था, उसमें भी क्लीन चिट मिल गई सबको। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अभी क्या कह सकते हैं, उन्नाव केस में जो पीड़िता को पूरी जीत हासिल हुई है या नहीं? नहीं, पूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी मामला जो है न्याय के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सजा निलंबित हुई है। और निलंबित करने के बाद अभी हो सकता है वो रिव्यू पिटीशन डाले या कुछ डाले, लेकिन इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करके उसे तो सीधी सी बात है फांसी पे लटकाना चाहिए। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, पीड़िता को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और जिसने शोषण करा है उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। रेप की सजा जो है उसे मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रशासन हद से ज्यादा ढीला हो चुका है। तमाम मुद्दों पे नजर डालें। इसी तरह का एक राम रहीम है, बलात्कारी और हत्यारा, 20-20 साल की 2 सजाएं काट रहा है, लेकिन उसे हर 2-4-6 महीने के अंदर उसे 40 दिन की, 45 दिन की, 50 दिन की पैरोल मिल जाती है। 4-4.5 साल उसे जेल में रहते हुए उसमें 2.25 साल से ऊपर वो जेल से बाहर काट चुका है। कितना लचर न्याय व्यवस्था है। क्यों? पीड़िता तो जो है गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ से कि सुनवाई करे। द्रौपदी मुर्मू जी खुद एक महिला है, वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं नजर डाले और देखे पूरा। क्या लगता है वो सुनेंगे उनकी बात? नहीं, 100% कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, कैमरे के सामने कह सकता हूँ। मोदी जी नहीं सुनेंगे, मोदी जी भी नहीं सुनेंगे, योगी जी भी नहीं सुनेंगे, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नहीं सुनेंगी। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो कहेंगे भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हम इस मुद्दे में क्या बोले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखती हैं कि सिलेक्टिव क्या है। जब कलकत्ता में बलात्कार होता है, कलकत्ता में रेप कांड होता है, तो उसके कहती है मुझे डर लगता है, मैं घबरा जाती हूँ। लेकिन वैसा ही जघन्य अपराध जब हरियाणा में होता है, पड़ोसी राज्य हरियाणा में होता है, तो वो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। राष्ट्रपति महोदया उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप महिला महिला में विभेद नहीं कर सकती। जब कलकत्ता में कोई दुराचार की घटना होती है तो आप फौरन कहती है मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है। लेकिन सेम घटना अगर हरियाणा में होती है, यूपी में होती है, तब आपके मुंह से बोल नहीं फूटते। क्यों नहीं फूटते? आप भी महिला हैं, क्यों नहीं आप सबको एक समान दृष्टि से, और आप तो राष्ट्रपति हैं, आपके लिए तो पूरा का पूरा देश एक बराबर होना चाहिए। लेकिन जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ उनके लिए आवाज नहीं उठेगी। कल एक महिला जो जंतर मंतर पर उतरी, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर करके, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, थू है ऐसे लोगों पर, बिल्कुल थू है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। वो भाग गई ना। उसके बाद जब एक रिपोर्टर साहब ने उनसे पूछा कि अगर यही चीज आपकी बेटी के साथ हुई थी तो उस पर आपका स्टैंड क्या होता, बस धन्यवाद, नहीं निकली आवाज। क्यों नहीं निकली? क्या जबरदस्ती, क्या लाइमलाइट लेने आई थी वो? क्या अपने आप को चर्चित कराने के लिए आई थी कि नहीं हम बलात्कारी कुलदीप से? और इससे पहले भी इसके बारे में तो पूरे रैली निकाली गई थी, हमारा विधायक निर्दोष है, कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में। तो ऐसे लोगों की जब मानसिकता हो जाएगी तो ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का हक ही नहीं देना चाहिए। उन्हें तो समाज से निष्कासन कर देना चाहिए। जो बार बार लोग बात उठाते हैं ना, पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही भेजना चाहिए जो एक बलात्कारी के समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं। वो एक रेड्डी का हवाला देनी थी, आंध्र प्रदेश की जो घटना हुई थी, डॉक्टर रेड्डी की हत्या, उससे वो कह रही थी कि देखिए मीडिया ट्रायल चला था और वो ये हो गया था, वो हो गया था, इस तरह से। तो ठीक है, हम उस बात को भी गलत ठहराते हैं। मीडिया ट्रायल हुआ था और जो वहां की पुलिस ने अति उत्साह में आके उन 4 लड़कों का एनकाउंटर कर दिया था, मैंने तब भी उसे गलत ठहराया था और आज भी गलत ठहराता हूँ। एनकाउंटर इस चीज का हल नहीं होता। न्यायालय है, न्यायालय में आप ढंग से पक्ष पेश करिए, न्यायालय फैसला देगा और जो फैसला होगा वो सबको मान्य होना चाहिए। तो उनके मामले में क्या हुआ था, वो उस चीज का हवाला देने, लेकिन ये तो देखेंगे उसमें अति उत्साह में आके पुलिस ने गड़बड़ करी थी। आईओ जो थे वो इसमें अक्यूज थे, ना कि कोई आम आदमी अक्यूज था। तो यहाँ ये चीज देखनी वाली चाहिए उन्हें कि जब पहले से सारा मामला तय हो चुका है, तीसरी कोर्ट में उनके पास आरोप सिद्ध होने के बाद उनको सजा मिल चुकी है, उसके बाद जाके 5-7 साल बाद जाके इस मामले को उठाया जा रहा है। तो ये है ना कि जो देश के अन्य मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता है कि ये तो मोदी का नया भारत है, मोदी है तो मुमकिन है। और योगी आदित्यनाथ से, मतलब कि उन्नाव से आया, यूपी से आया, वहाँ तो 0 टॉलरेंस है। 12 बजे महिलाएं गहने पहन के निकल सकती हैं। 0 टॉलरेंस होने के बावजूद भी अभी 23 और 24 की जो है एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 आया है। 0 टॉलरेंस की नीति होने के बावजूद भी अपराध में महिलाओं के खिलाफ यूपी नंबर 1 है। रही बात मोदी जी के नया भारत में रेपिस्टों को तो बेल मिल रही है, और एक्टिविस्ट जो है सोनम वांगचुक जैसे हमारे, जिन्होंने देश को इतनी नई दिशा दशा प्रदान करी, इन्होंने इतने आविष्कार करे जो कितने आज सेना के काम भी आ रहे हैं, और पढ़ाने में लिखाने में उनके कितने आविष्कार है, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी 3 इडियट नाम से, और आज उनको जेल में रखा हुआ है। क्यों? यही नया भारत है? ऐसा नया भारत चाहते थे जहाँ रेपिस्टों को बेल मिले और एक्टिविस्टों को जेल मिले? ऐसा कौन सा नया भारत आ गया भाई? ऐसा नया भारत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। हमारे लिए तो पुराना वाला वही भारत अच्छा था जिसमें रेपिस्ट जेल में होंगे और एक्टिविस्ट जनता की सेवा करते नजर आएंगे। हम ऐसे नए भारत के 2 विकास की हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। सर क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जो ऐसे होते हैं जैसे क्या मन चले कह दिया, जैसे जो बलात्कारी होते हैं, ऐसे लोगों को कब तक सबक मिलेगा? ऐसा कैसा फैसला जो है कड़ा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए जो उनके लिए ट्रेंड सेट कर दे कि भाई अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ये हमारे साथ हो सकता है?
जी जी जी, इसमें अपराध में जो है बलात्कार के अपराध में, दुराचार के अपराध में उम्र कैद तक की सजा है। अब उम्र कैद की सजा होने के बाद इसमें अब हत्या रेपिस्ट जो है उनको जो है फांसी देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन अभी इस मामले में देखिए सरकार की उदासीनता कितनी जबरदस्त है और पक्ष विपक्ष की राजनीति कैसे करती है सरकार। कलकत्ता में क्या आरजी का हुआ, उसके बाद हमारे वहाँ पे कलकत्ता की विधानसभा में जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता बिल पास करा गया था। पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर उसको पास कर दिया, राज्यपाल साहब के लिए भेजा गया, उस राज्यपाल साहब ने उसे वापस लौटा दिया, 6 महीने तक रखा, फिर दोबारा भेजा, फिर लौटा दिया। उसमें क्या था कि जो भी रेपिस्ट होंगे, जो भी दुराचारी होंगे, बलात्कारी होंगे, उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें फांसी की सजा सुनिश्चित करी जाएगी। अब उससे जो है बीजेपी जो है डर गई। तो मैं जो बार बार कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा तमाम रेपिस्ट आज बीजेपी में भरे हुए हैं। अभी आपने एक ताजा मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा होगा, काउंटर पे खड़े होकर किस तरह से धमका रहा है, अरे मैं बीजेपी में हूँ, मैं जो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं जो चाहे वही कर सकता हूँ। चाकू की नोक पे उसने दुराचार करा था और उसके बाद दोबारा उसके साथ करने पहुंचा। महिला निगम पार्षद के पति हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ। निगम पार्षद के पति होने के बावजूद उनकी हिम्मत कितनी है, सिर्फ एक पार्षद, क्या होता है पार्षद, लेकिन उसको कह रहा है कि मैं बीजेपी से हूँ। तो देख ले कितनी इनकी हिम्मत बढ़ चुकी होती है। वो है पराजिता बिल जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आज भी हमारी राष्ट्रपति महोदय के सामने लंबित पड़ा हुआ है। उपराज्यपाल साहब ने, वहाँ के राज्य पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया कि इस पे मुझे मार्गदर्शन चाहिए, और अभी तक वो पास नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो उसमें 143 सांसदों को सस्पेंड करके नया बिल लाया जाता है, उस पर फौरन हस्ताक्षर कर देती है। और सुबह सुबह तड़के उठ के सबसे पहले 4 बजे उठ के पहले सबसे पहले वो जो ब्रॉडकास्ट बिल होता है उसे पास कर देती हैं, जो किसी और बीजेपी के समर्थन के बिल होते हैं उन्हें पास कर देती हैं। लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी शोचनीय है, निंदनीय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ शर्मा जी थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं शर्मा जी का भी कहना है जो बलात्कारी होते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं आगे इस ऐसे कृत्य करने के लिए 10 बार सोचें कि अगर हम ऐसे कृत्य करते हैं तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी। उन्नाव केस में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर स्टे लगाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। पर अभी जो रेप पीड़िता है उसे और कड़ी सजा की कहीं ना कहीं ख्वाहिश है कि वो चाहती है कि इसमें, मैं तो उस चीज़ों से गुजरी हूँ 8.5 साल, पर इसमें मेरे पिता की, मेरी मौसी की, मेरे वकील की, इन लोगों की भी हत्या हुई है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द मैंडेट।